वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैलेंज टू बाइपोलैरिटी के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि बाइपोलैरिटी क्या है। बाइपोलैरिटी इज अ सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर इन विच द मेजॉरिटी ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक, मिलिट्री एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस इज हेल्ड बिटवीन द टू पावर्स। अब इसका क्या मतलब है कि वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है और दूसरी आपकी आर्मी है और तीसरी चीज़ आपकी जो कल्चर है, वो आपका बेसिकली दो सुपर पावर्स के बीच में या दो स्टेट्स के बीच में डिवाइडेड है। दोनों ही इक्वली पावरफुल है और पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करना चाह रही है। उसको हम लोग बोलेंगे बाइपोलैरिटी। अब बाइपोलैरिटी के ऊपर चैलेंज कैसे आया? चैलेंज का मतलब किसी को चुनौती देना। तो चैलेंज कैसे आ रहा था बाइपोलैरिटी के ऊपर, और वो क्या चीज़ था जिसके कारण बाइपोलैरिटी के ऊपर चैलेंज आ रहा था? तो आगे क्या हुआ कि जैसे कोल्ड वॉर ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया पूरे वर्ल्ड को, वेस्टर्न अलायंस और ईस्टर्न अलायंस। तो यहीं से एक नई चीज़ निकल के आई, नॉन अलाइनमेंट। नॉन अलाइनमेंट जो थी न्यूली डीकोलोनाइज कंट्रीज थी, उनको ऑफर करती थी कि आप हमारे पास आ जाओ अगर आपको दोनों ही अलायंस को ज्वाइन नहीं करना है, क्योंकि उन लोगों को अभी अभी इंडिपेंडेंस मिली थी। और अगर वो फिर से किसी इतनी बड़ी सुपर पावर के अंडर में आ जाएंगे तो उनको ये डर था कि कहीं वो अपनी इंडिपेंडेंस को फिर से खो ना दे। इसी कारण एक नाम बना, अलग से एक अलायंस बना कि अगर आप ना ईस्टर्न ज्वाइन करना चाहते हो ना वेस्टर्न ज्वाइन करना चाहते हो तो आप नाम ज्वाइन कर सकते हो। नॉन अलाइंग मूवमेंट था। इसके लीडर्स कौन कौन थे? यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज, इंडिया के जवाहरलाल नेहरू और इजिप्ट के गमल अब्देल नासिर। जोसेफ ब्रोज को याद करने का इजी तरीका है कि जोसेफ इज इक्वल्स टू गॉसिप्स एंड ब्रोज बाय आई ब्रोज। सो गॉसिप ब्रोज, वहाँ से जोसेफ ब्रोज आ जाएगा। इंडिया का जवाहरलाल नेहरू याद रहता है, और इजिप्ट का गमल अब्देल नासिर, मतलब गमल से विमल, अब्देल अब्दिल मतलब अब और दिल, और नासिर। इसके दो और सपोर्टर्स और लीडर्स थे जो इंडोनेशिया के सुकर्नो और घना के ख्वामे नक्रूमा। इन 5 लोगों ने मिलके नाम बनाया था। यही इसके लीडर्स और फाउंडर्स थे। नॉन अलाइंड मूवमेंट का फर्स्ट समिट बेलग्रेड में हुआ था 1961 में, और वहाँ पे 3 बेसिक फैक्टर के ऊपर डिस्कशन हुआ था। पहला, कोऑपरेशन अमंग दीज 5 कंट्रीज। दूसरा, जो ग्रोइंग टेंशन थी कोल्ड वॉर की उसके ऊपर, और जो उसके कोल्ड वॉर का एरिया था वो बढ़ता जा रहा था, अलग अलग एरिया में वो इफेक्ट कर रही थी उसके लिए। और तीसरा था कि जो ड्रामेटिक एंट्री हो रही है अफ्रीकन कंट्रीज की यूएन में और इंटरनेशनल एरियाज में, उसके लिए 1960 तक 16 नई अफ्रीकन कंट्रीज की एंट्री हो चुकी थी यूएन में। फर्स्ट समिट को 25 मेंबर स्टेट्स ने किया था, और फिर नाम जो है एक्सपेंड करते जा रहा था। उसका लेटेस्ट समिट हुआ है 18 समिट अजरबैजान में 2019 में, और 120 मेंबर स्टेट्स ने उसको ज्वाइन किया। फर्स्ट वाला समिट उसका सिर्फ 25 मेंबर स्टेट्स ने अटेंड किया था, और अब वो 120 हो गए। तो देखो कि वो एक्सपेंड हो रहा है। अब बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज जो जिनका पॉलिटिकल सिस्टम अलग है, उनके इंटरेस्ट अलग है, वो नाम को ज्वाइन कर रही थी इस समय पे। अब अगर मैं नाम का देखूं कि भाई नाम क्या है, तो इसमें हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कि नाम किस लिए बना था और क्या है। लेकिन अगर देखो इसका बेसिक मोटो क्या नहीं है, तो उसको एक्सप्लेन करना इजी है, क्योंकि इसका इट वाज नॉट अबाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ एन अलायंस। कि इसका बेसिक मोटो क्या है कि जो अलायंसेस हैं ईस्टर्न और वेस्टर्न, उसका पार्ट ना बनना, उन लोगों से अलग रहना। अब ऐसा नहीं है कि अगर स्टेइंग अवे फ्रॉम द अलायंस का मतलब ये है कि आपका जो नाम वाली कंट्रीज है वो टोटली आइसोलेट हो जाएंगी या फिर वो न्यूट्रल रहेंगी। ऐसा कुछ नहीं है। आइसोलेशन अगर हम बात करें तो आइसोलेशन वो था जो यूएस ने किया था आफ्टर अमेरिकन वर्ल्ड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1787। वहां से लेके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बिगनिंग तक उसने अपनी फॉरेन पॉलिसी को आइसोलेट कर लिया था, वो आइसोलेशन में आएगा। लेकिन नाम में ऐसा कुछ नहीं है। नाम की कंट्रीज, इवन इंडिया, एक एक्टिव रोल प्ले करती है मेडिटेट करने के बीच में दोनों अलायंसेस के और डिफरेंट चीज़ों में। तो हम नाम को ये नहीं बोलेंगे कि वो आइसोलेट है। और इवन इन लोगों की जो यूनिटी है इन सारी कंट्रीज की जो नाम के अंडर आती है, उसी के बेस्ड पे ये पूरा सिस्टम चलता है। इवन जब
यूएसएसआर और यूएस अटेम्प्ट करते हैं इन इसकी कंट्रीज को अपने अंडर में लाने की, अपने अलायंस को ज्वाइन कराने की, अलग अलग ऑफर्स देके ये लोगों का तब भी यही कहना होता है कि वो उन अलायंस को ज्वाइन नहीं करेंगे और अलग रहेंगे। नॉन अलाइनमेंट ही उनका प्रिंसिपल है। नाम को हम लोग न्यूट्रल भी नहीं कहेंगे, क्योंकि न्यूट्रलिटी का मतलब होता है टू स्टे आउट ऑफ वॉर, या फिर कभी कहीं वॉर चल रही है तो फिर उसमें अपना इंटरफेरेंस नहीं देना। लेकिन नाम की कंट्रीज जो इंक्लूडिंग इंडिया वर एक्चुअली इन्वॉल्व इन वॉर फॉर वेरियस रीजन। उस समय पे हमारी पाकिस्तान के साथ भी वॉर हुई थी और भी कुछ कुछ चलता रहता था। और दूसरी चीज़ क्या है कि कुछ और अलग स्टेट्स भी प्रिवेंट करने में वॉर को पूरी कोशिश करती थी, या अगर कोई वॉर ऑलरेडी चल रही है तो उनका ये ट्राई रहता था कि वो जल्दी से जल्दी ख़त्म करा सके।